हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों मेरा नाम है इमरान। दोस्तों यह परसेंटेज का पार्ट 4 है और क्षेत्रफल एवं आयतन पर आधारित क्वेश्चन का टाइप बी है। इससे पहले हमने टाइप ए के क्वेश्चन को इसमें सॉल्व किया था। परसेंटेज को हम एच डी यादव की किताब से सॉल्व कर रहे हैं और वो भी टाइप वाइज सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। नया चैनल है इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। इस वीडियो की पीडीएफ आप टेलीग्राम के चैनल पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए अब हम टाइप बी को सॉल्व करना शुरू करते हैं। टाइप ए और टाइप बी में यही फ़र्क है कि टाइप ए में जो प्रश्न को हमने सॉल्व किया था वो क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और टाइप बी में जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो आयतन पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व, यानी कि पहले हमने क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन करे थे और इसके टाइप बी में आयतन पर आधारित क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और उसकी ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया जाए तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा, यह इस क्वेश्चन में हमें बताना है। तो देखिए आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूले का पता होना चाहिए, यानी कि जो 3D फिगर होते हैं, जैसे बेलन है यानी कि सिलेंडर है, इसके अलावा आपको ये जो होता है शंकु, इसका और गोला, इनके फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप इन क्वेश्चन को करने में कुछ भी समय नहीं लगाएंगे, ना ही आपको कोई कन्फ्यूजन होगा। इसलिए आपको ये इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो हम चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपको फॉर्मूले भी नहीं पता तो आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए इसमें कि गोले की त्रिज्या क्यूब होती है या स्क्वायर होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो बनते हैं वो त्रिज्या और ऊंचाई से ही बनते हैं। आप इसको सक्सेसिव फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो और आप इसको फ्रैक्शन मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको फ्रैक्शन से करना शुरू करते हैं। 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो यहाँ से हम करना इसको शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि त्रिज्या में तो उसके 50% की कमी कर दी गई। तो बस मान लेते उसकी रेडियस जो थी पहले वो 2 थी, पहले उसकी रेडियस 2 थी, लेकिन कमी होने के बाद 50% की वो 1 रेडियस हो जाएगी। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि उसकी ऊंचाई में 50% की वृद्धि कर दी। रेडियस तो 50% घटा रहे हैं और ऊंचाई में उसकी 50% की वृद्धि कर रहे हैं। तो पहले ऊंचाई उसकी मान लीजिए 2 थी, अभी 50% की वृद्धि होने के बाद उसकी ऊंचाई हो जाएगी 3। तो बस ये वैल्यू को आपको इसके फॉर्मूले में पुट कर देनी है और आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए सिलेंडर यानी बेलन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर क्यूब, वो सॉरी पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है सिलेंडर का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। इस तरीके से हम सिलेंडर के आयतन को निकालते हैं। तो देखिए पाई और पाई दोनों तरफ है, तो पाई से पाई को हम कैंसिल कर देंगे और बाकी की जो वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। देखिए पहले वाली रेडियस को हम R1 मान लेते हैं और दूसरे वाली रेडियस को हम R2 मान लेते हैं। तो देखिए पहले उसकी रेडियस जो थी वो 1 थी और बाद में उसकी रेडियस हो गई घटकर 1, 50% की कमी होने के बाद 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। रेडियस 2, अभी पहले वाली रेडियस 2 है तो 2 का स्क्वायर, और अभी रेडियस जो 50% घटने के बाद आई है वो 1 आई है, तो 1 का स्क्वायर। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि ऊंचाई में 50% की वृद्धि, पहले ऊंचाई उसकी 2 थी लेकिन अभी ऊंचाई उसकी 50% की वृद्धि होने के बाद ऊंचाई हो गई उसकी 3। तो गुणा में 3 कर देंगे। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 आता है और गुणा में 2 ऊंचाई, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 और गुणा में 3, ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई। तो बस 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 3 कम 3। तो देखिए पहले जो उसका आयतन था गोले सिलेंडर का वो आयतन था 8, लेकिन अभी उसका आयतन घट करके 3 हो गया है। तो देखिए आयतन में कितने की कमी हो गई, उसके उसके आयतन में हो गई 5 की कमी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो प्रतिशत में कितने की कमी हुई है। तो देखिए 8 से कमी हो गई 5 की, 8 से कमी हो गई 5 की, और प्रतिशत के लिए लगा देंगे हम गुणा में 100। तो बस ये हो जाएगा 500 बटे में 8। इसको हम काट लेंगे तो ये हो जाएगा 8 छंग 48, यहाँ पर ये 2 बचा और 8 दूना 16, यहाँ पर 4 बचा। ये 4 से 8 नहीं कटेगा तो यहाँ हम 0 लगा देंगे और यहाँ पर हम पॉइंट बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40। तो देखिए 62.5% की क्या हो जाएगी, इसके गोले के आयतन में, सिलेंडर का आयतन में कमी हो जाएगी। बार बार गोला मुंह पे आ रहा है, तो ये सिलेंडर के आयतन में 62.5% की क्या हो गई, कमी हो गई। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप क्या करना है, इस क्वेश्चन को सक्सेसिव फॉर्मूले से भी सॉल्व करके देखना। ये होता है x प्लस के वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। इस फॉर्मूले पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को पीछे वाली वीडियो में भी सॉल्व करके दिखाया था,
अब आपको इसमें खुद से ये प्रश्न को सॉल्व करके देखना है, आंसर सेम ही आएगा, बस आपको वैल्यू को अलग अलग करके इसमें पुट कर देना है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। और आपको ये 3D फिगर के जो फॉर्मूले हैं जैसे शंकु वगैरह, इनके आपको याद होने चाहिए, यानी कि इनके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को बहुत जल्दी बिना रोक टोक के सॉल्व कर लेंगे, वरना आपको कन्फ्यूजन ही रहेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि एक बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई भी 10% बढ़ाई गई, तो इस प्रकार बेलन के आयतन में कुल कितने % की वृद्धि होगी, ये हमें बताना है। आप इसको भी फ्रैक्शन वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं और आप इसको सक्सेसिव से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ये 5% है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रतिशत का साइन है, ये 5% है और परसेंट का जब साइन हटता है तो बटे में 100 आ जाता है। तो 5 से हम इसको काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 1/20। इस तरीके से हम फ्रैक्शन वैल्यू को निकाल लेते हैं। थोड़ा बहुत आपको पता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पर 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। बस जो वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली है उस वैल्यू को हमें इसमें पुट कर देना है। बेलन का फॉर्मूला क्या होता है वो अभी मैंने आपको बताया था, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई दोनों तरफ सेम है तो ये कट जाती है, हम इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम इसको लिखेंगे नहीं, हम माइंड में इसको कट कर देंगे। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये R1 का स्क्वायर है, ये R2 का स्क्वायर है। तो बस यहाँ पर जो वैल्यू हमने निकाली है, जो वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, वो यहाँ पर हमें पुट कर देनी है। देखिए उसकी रेडियस में क्या हुआ, 5% की वृद्धि हो गई। पहले उसकी रेडियस जो थी वो 20 थी, 5% की रेडियस की वृद्धि होने के बाद क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी, यानी कि 20 का स्क्वायर हो जाएगा R1 में। पहले उसकी रेडियस 20 थी, अभी रेडियस कितनी हो जाएगी उसकी, 21, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 का स्क्वायर R2 का। आगे कहा गया है कि उसकी जो ऊंचाई है वो 10% बढ़ाई गई। तो देखिए पहले जो ऊंचाई थी उसकी 10 थी, अभी उसकी ऊंचाई कितनी, 10% बढ़ा कर, ये देखिए ऊंचाई पहले 10 थी, अभी क्या हो जाएगी 10% की वृद्धि, तो 10 से 11 उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो बस इस वैल्यू को, इस जो आई है ये, इसको सॉल्व कर लेना है। 30 तक के स्क्वायर भी आपको याद होने चाहिए ताकि आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा आसानी से हो सके। तो देखिए 20 का स्क्वायर होता है 400 और गुणा में यहाँ पर चल रहा है ऊंचाई का 10 और बराबर 21 का स्क्वायर होता है 441 गुणा 11, तो ये हो जाएगा 400 गुणा 10 4000 बराबर के, जब हम 441 की गुणा 11 में करेंगे तो ये हो जाएगा, एक एक वैल्यू यहाँ पर जुड़ती चली जाएगी, तो एक का एक लिखेगा हम, 4 और 1 होता है 5, 4 और 4 8 और 4 का 4। अगर आपने मेरे मल्टीप्लाई वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी देख लेना, और डिवाइड वाली भी वीडियो को आप देख सकते हैं। दोनों ही वीडियो देखने के बाद आपकी कैलकुलेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, तो आप उन वीडियो को भी देख लेना चैनल के ऊपर जाकर। तो देखिए 400, पहले 4000 उसका आयतन था पहले बेलन का, अभी उसका आयतन क्या हो गया, जब हमने रेडियस 5% और 10% बढ़ाई तो आयतन हो गया 4851। तो देखिए 4000 से 4851 हो गया, तो प्लस के 851 की क्या हो गई, इसमें आयतन में वृद्धि हो गई। तो देखिए 4000 के ऊपर उसके आयतन में हो गई 851 की वृद्धि, ये हमें वो, तो हमें बताना है कि ये प्रतिशत में कितने की वृद्धि हुई है। तो बस प्रतिशत के लिए हम 100 लगाते हैं और 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे। 4 से जब हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 दूना 8 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये आ जाएगा 4 दूना 8, यहाँ पर ये 4 एकम 4 और यहाँ बचा 1, 4 दूना 8, यहाँ पे बचा 3, तो यहाँ जीरो लगा दिया हमने, पॉइंट यहाँ लगा देगा हम। इसको जब हम काटेंगे 4 सत्ते 28 और यहाँ 2 बचा और 4 पंजे 20। तो देखिए यहाँ बटे में 1 जीरो और चल रहा था, जब हम यहाँ से 1 जीरो को इसमें और बढ़ाएंगे तो ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 21.275% की क्या हो गई, उसमें वृद्धि हो गई। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप इसको सक्सेसिव फॉर्मूला लगा करके भी कर सकते हैं, x प्लस के वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100, ये फॉर्मूले से भी आप इसको कर सकते हैं। एक एक करके इसमें वैल्यू को रखना होगा। देखिए कैसे करेंगे हम इसको, 5% प्लस के 5% प्लस के, वैल्यू पॉजिटिव में है तो सारी वैल्यू को हम पॉजिटिव में ले लेंगे, 5 गुणा में 5 बटे में। तो ये हमने 5 5 क्यों लिया, क्योंकि 5 क्या है, इसमें रेडियस है और रेडियस का क्या होता है, स्क्वायर होता है। स्क्वायर क्या होता है, 2 बार वैल्यू ली जाती है, तो हमने इसको इसलिए इस तरीके से लिखा है। तो इस चीज़ को हम जब सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 5 और 5 10 प्लस के 5 पंजे होता है 25 और बट्टे में 100 है, तो यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ 2 यहाँ पर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.25, तो ये आ जाएगा यहाँ से 10.25।
आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, दूसरे स्टेप इसमें करना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा 10.25 प्लस के ऊंचाई में क्या हो रही है 10% की वृद्धि, तो 10% ले लेंगे हम, प्लस वैल्यू पॉजिटिव में तो यह 10.25 इंटू में 10/100, तो ये हो जाएगा एक। जब हम 10 से 10 काटेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ से खिसक के यहाँ जाएगा, जब भी टाइम में 10 यहाँ बढ़ाएंगे तो हम। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, ये 10 यहाँ पर है और 10 यहाँ पर है, तो 10 और 10 20, और पॉइंट ये रहा, तो ये हो जाएगा 20.25, और ये कितना है 1 पॉइंट, ये जब हमने इसको सॉल्व किया है इसको, तो ये आ जाएगा 1.025। ये हम इसमें ऐड कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर जब हम इसको ऐड करेंगे 1.025, तो ये आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करने के बाद कलर चेंज कर लेते हैं। जब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 5, और ये होता है 5 और 2 7, इसके बाद 2 आ जाएगा 0.12, यानी कि 21.275% की क्या हो जाएगी, यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो इतना इतना सॉल्व किया है हमने, ये किया है हमने सक्सेसिव फॉर्मूले से, और बाकी का ऊपर का कहा था हमने फ्रैक्शन वैल्यू से, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके। तो दोनों ही तरीके से मैंने आपको बता दिया है, दोनों ही तरीके बेस्ट है। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ठीक है तो आप इस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर देंगे, वैल्यू को पुट करके। आपको फॉर्मूला इसमें लिखना नहीं पड़ेगा, बस आप डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे 2-4 बार, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद आंसर आसानी से आ जाएगा। चाहे तो आप फ्रैक्शन वैल्यू से करें, चाहे आप सक्सेसिव से करें, दोनों ही मेथड बेस्ट है। अगला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि एक गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमें बताना है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 गुनी त्रिज्या कर दी गई। मान लीजिए पहले उसकी त्रिज्या 1 थी, अभी त्रिज्या कितनी होगी इसकी 2 हो गई, यानी कि 1 से 2 हो गई, 2 गुना हमने त्रिज्या कर दिया, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया है, त्रिज्या उसकी 2 गुनी हो गई। बस इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देखिए गोले का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 πr³, ये होता है गोले का फॉर्मूला 4/3 πr³। ये पूरा फॉर्मूला मैंने लिख दिया, बाकी आपको इसमें पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्यूब करते हैं और कहाँ पर स्क्वायर करते हैं। आप डायरेक्ट ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1-2 बार, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो देखिए वैल्यू जब सेम आ जाती है तो हम इसको पहले ही काट देते हैं, मन ही मन में लिखते नहीं है। देखिए 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर R1 मान लिया हमने, या R2 मान लिया, तो बस इतना ही आना सा, यहाँ पर हम इतना ही लिखेंगे। और इतना भी आप इसको लिखेंगे नहीं, बस जैसे यहाँ पर आपने देखा कि गोले के बारे में आया है और त्रिज्या इसकी 2 गुनी की गई, तो आप 1 का क्यूब कर देंगे और 2 का क्यूब कर देंगे, और वैल्यू कितनी बढ़ गई उसको हम प्रतिशत में कर लेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर पहले त्रिज्या उसकी 1 थी, और उसके 2 गुना करने के बाद त्रिज्या 2 हो गई। पहले त्रिज्या कितनी थी 1 थी, तो हम 1 का करेंगे क्यूब, त्रिज्या कर दी गई इसकी 2 गुनी, तो आयतन में कितना फ़र्क होगा ये हमें बताना है। तो अब उसकी त्रिज्या कितनी होगी 2 हो गई, तो 2 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है। तो देखिए पहले उसका आयतन 1 था, अभी उसका आयतन कितना हो गया 8 हो गया है। तो देखिए वैल्यू में कितने की बढ़ोतरी हो गई 7 की, उसका आयतन 7 बढ़ गया है संख्या में। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रतिशत में कितना बढ़ा, तो देखिए 1 के ऊपर आयतन बढ़ गया है 7, और प्रतिशत के लिए लगा देंगे हम गुणा में 100। पहले आयतन था, अभी आयतन 8 हो गया, तो 700% की क्या हो जाएगी इसमें वृद्धि हो जाएगी उसके आयतन में। जब गोले की त्रिज्या को 2 गुना किया जाएगा तो 700% उसका आयतन बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस तरीके से आप वैल्यू को रख के सॉल्व कर सकते हैं। आपको थोड़ा इसके 3D फिगर के फॉर्मूले जो है वो पता होने चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। बाकी सब क्वेश्चन आसान ही है, सेम क्वेश्चन ये दिया गया है, बस इसमें प्रतिशत में वृद्धि की गई है। वहाँ पर क्या कहा गया था कि डायरेक्ट 2 गुना कहा गया था क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि 50% की वृद्धि की गई है गोले की त्रिज्या में। तो देखिए गोले का जो पहले हम देख लेते 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2। पहले जो उसकी रेडियस पहले उसकी रेडियस जो थी वो थी 2, अभी उसकी रेडियस कितनी हो गई 50% की वृद्धि होने के बाद रेडियस हो गई उसकी 3। तो बस इसको हम गोले के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। गोले का फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 πr³, और ये होता है 4/3 πr³।
दोनों वैल्यू सेम है, 4/3 4/3 पाई से पाई, ये हो जाएगा कैंसिल। तो बस इसमें हम वैल्यू त्रिज्या को पुट कर देंगे। देखिए पहले उसकी त्रिज्या जो थी वो थी 2, अभी उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या हो गई 3। तो भाई इसमें हम इसको रख के क्यूब कर देंगे डायरेक्ट, यानी कि ये हो जाएगा R1 का जो होता है वो 2 का क्यूब, और R2 आ गया इसका 3, तो 3 का क्यूब। 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27। तो देखिए पहले जो गोले का आयतन था वो था 8, अभी गोले का आयतन बढ़ के हो गया है 27। तो देखिए इसमें 19 की वृद्धि हो गई संख्या में, लेकिन प्रतिशत में कितने की वृद्धि होगी, 8 के ऊपर वृद्धि हो गई 19 की, और प्रतिशत के लिए लगा देंगे हम गुणा में 100। तो ये हो जाएगा 1900 बटे में 8। यहाँ से जब हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 19, ये हो जाएगा 8 दूना 16, यहाँ पर 3 बचा, ये हो जाएगा 8 या 24, यहाँ पर 6 बचा, ये हो जाएगा 8 सत्ते 56, 4 बचा, जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा 8 पंजे 40। तो देखिए 237.5% की क्या हो जाएगी, उसके गोले के आयतन में वृद्धि हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप इसको चाहो तो सक्सेसिव फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सक्सेसिव फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस के वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। इस फॉर्मूले को मैंने बहुत बार लिख दिया है, आप तो आपको ये याद हो गया होगा। तो देखिए वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर क्यूब में दी गई है, तो 3 बार हम 50-50% की वैल्यू को लेंगे। 50% एक बार, 50% 2 बार, और 50% 3 बार, क्योंकि गोले में क्या होता है, त्रिज्या में क्यूब होता है। तो 50-50% वैल्यू को हम 3 बार रखेंगे, तो इसमें 2 बार ही हम फॉर्मूला रखते हैं। देखिए 50% वृद्धि हो रही है ना, तो बस सारी वैल्यू को आपको पॉजिटिव में लेना है। 50 प्लस के ये हो जाएगा 50 गुणा में हो जाएगा 50/100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे हम, और ये हो जाएगा 5 पंजे 25। तो देखिए 50 और 50 100 तो ये रहा, और 25 ये रहा, तो ये टोटल जोड़ के कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ये आ गया। यहाँ पर दो वैल्यू को सॉल्व करने के बाद अब हमें तीसरी वैल्यू को भी ले लेना है। तो जब हम तीसरी वैल्यू को लेंगे तो ये हो जाएगा 125 प्लस के 50, पॉजिटिव में है तो प्लस में ले लेंगे हम। तो 125 गुणा में 50 और बटे में 100। यहाँ पर जो वैल्यू को हम रखते हैं वो 2 बार रखते हैं, क्योंकि 3 वैल्यू दी गई है इस फॉर्मूले में। सक्सेस में हम 2 ही वैल्यू को एक साथ रख सकते हैं। 50 से 100 को काटेंगे हम 2 बार, और जब 125 को हम 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए 124 का आधा होता है 62, और एक का आधा होता है 5, वो 0.5। तो बस 62.5 हम इसको लिख देंगे। आप कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट ही करने की कोशिश कीजिए। आप इसको 125 की जगह 124 मान लीजिए, यानी कि सम संख्या मान लीजिए, क्योंकि सम संख्या 2 से कट जाती है। तो देखिए 124 का आधा 62 होता है, और एक का आधा होता है 0.5। तो ये 125 का आधा 62.5 आ गया। और देखिए यहाँ पर 125 है और ये 50 है, तो 125 और 50 होता है 175। 175 तो ये आ गया, और ये 62.5 यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, तो 62.5 ये और ऐड कर देंगे हम। तो ये इस तरीके से जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 5 और 2 7, और ये हो जाएगा 7 और 6 13, और 1 और 1 2 का 2। तो देखिए 137.5% की क्या हो जाएगी, इसमें वृद्धि हो जाएगी। यहाँ से भी हमने इसका आंसर सक्सेसिव फॉर्मूले से निकाल, यानी कि ये जो इतना वैल्यू हमने सॉल्व की है रख के, ये तो हमने सक्सेसिव फॉर्मूले से की है। और ये जो ऊपर वाली हमने सॉल्व की है ये हमने फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व किया। दोनों ही तरीके बेस्ट है, आप दोनों ही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो का हम लास्ट प्रश्न करते हैं, जो कि एक प्रश्न दिया गया है कि एक निश्चित माप के कमरे की लंबाई 10% घटाई गई और चौड़ाई जो है वो 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई क्या हो गया 5% बढ़ा दी गई। तो इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए 2 वैल्यू तो घटाई जा रही है और 1 वैल्यू बढ़ाई जा रही है। तो सबसे पहले हम इनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे। 10% का होता है 1/10, और 20% का होता है 1/5। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि फ्रैक्शन वैल्यू को आप आसानी से निकाल लेंगे, यानी कि आपको ये वैल्यू निकालनी आती है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, ये होता है 5% का फ्रैक्शन वैल्यू। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है वैसे वैसे वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे क्वेश्चन में पहले कहा गया कि 10% की क्या होगी, लंबाई में कमी होगी। मान लीजिए पहले उसकी लंबाई 10 थी, अभी 10% की कमी होने के बाद यानी कि 10 से वो क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, क्योंकि इसमें कमी हो गई।
आगे चौड़ाई में 20% की कमी हो रही। पहले उसकी चौड़ाई मान लीजिए 5 थी और 20% की कमी होने के बाद चौड़ाई उसकी 4 हो जाएगी। देखिए पहले उसकी चौड़ाई ये 5 थी, अभी 20% की कमी होने के बाद 4 हो गई। आगे कहा गया है कि ऊंचाई में 5% की वृद्धि हो रही। पहले ऊंचाई 20 थी, 5% की वृद्धि होने के बाद ऊंचाई क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी। तो पहले ऊंचाई 20 थी, अभी ऊंचाई उसकी कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। तो देखिए जो वैल्यू कट रही है उसको हम काट देंगे। जैसे यहाँ पर ये 4 पंजे 20, 5 बार ये चला गया, तो देखिए 5 पंजे 25 और 10 ये हो जाए, तो ये हो जाएगा 250। आगे 9 × 21 करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 और 9 दूना 18। तो देखिए पहले जो उसका आयतन था कमरे का वो था 250, अभी उसका आयतन कितना हो गया, 189 हो गया। तो आयतन में कमी हो गई। तो देखिए कितने की कमी होगी, 10 में से 9 गया, 1 बचा, और यहाँ पर 14 में से 8 गया, 6 बचा। तो देखिए 61 की कमी हो गई। संख्या में क्या हो गया, कमरे का आयतन में 61 की कमी आ गई। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये कमी आपको प्रतिशत में बतानी है। तो देखिए 250 के ऊपर कमी कितने की आ गई, 61 की। प्रतिशत के लिए लगा देंगे हम 100। 25 से हम इसको काटेंगे 100 को, ये जाएगा 4 बार, और 4 की गुणा जब हम 61 में करेंगे ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 छंग 24, और बटे में चल रहा है 10। तो यहाँ पर ये पॉइंट लग जाएगा। तो ये आ जाएगा 24.4% की कमी हो जाएगी उसके आयतन में कमरे के, जब उसमें 10% की घटाई की जाएगी लंबाई में, और 20% चौड़ाई में घटाएंगे हम, और 5% कमरे की ऊंचाई बढ़ाएंगे। तो उसके आयतन में जो फाइनल कमी आएगी वो 24.4% की कमी आएगी। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से ही ये फॉर्मूला लगा करके भी सॉल्व कर लेना सक्सेसिव वाला। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही इस सक्सेसिव फॉर्मूले में वैल्यू को रखकर निकाल लेना। तो चलिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। नया चैनल है इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो जो परसेंटेज जो चैप्टर है हमारा वो लगभग पूरा होने वाला है। इसके बाद आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको अगला कौन सा चैप्टर के को एच डी यादव के सॉल्व करवाना है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है जीके जीएस के वो भी मैं वीडियो में करवाता रहता हूँ, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।